नामदेव जी महाराज वो एकादशी व्रत के इतने बड़े निष्ठावान थे, वो खुद तो करते ही थे, उनको यदि पता चल जाए कि किसी के घर में रोटी बन रही है तो उसके घर पहुंच जाते थे, चूल्हे में जाके पानी फेंक आते थे। बोले रोटी नहीं बनेगी आज, आज एकादशी है। अरे तो तुम अपने घर में करो, हमको क्यों रोक रहे हो? बोले नहीं, अगर मुझे पता चल जाएगा कि कोई रोटी खा रहा है तो मैं उसको खाने नहीं दूंगा, आज एकादशी है, आज आज व्रत करो। एक बार भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच गए, और भूख से व्याकुल ब्राह्मण, वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान पहुंच गए, और नामदेव जी के द्वार पर जाकर के ऐसे गिर पड़े जैसे भूखा प्यासा आदमी। नामदेव जी दौड़ करके गए, अरे 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 संत पधारे, संत पधारे, पैर धो इनके, पैर धो, चंदन लगाओ, इत्र लगाओ, माला पहनाओ। ठाकुर जी बोले अरे भैया ये सब मत करो। बोले क्या हुआ, आप इतने व्याकुल क्यों? बोले भूख लगी है, 4 दिन से कुछ पाया नहीं है मैंने, जल्दी मुझे रोटी सब्जी दाल चावल कुछ खिलाओ। नामदेव जी बोले आज तो एकादशी है, लीजिए सेब खाइए, केला खाइए, अमरूद खाइए, सब बढ़िया सुंदर सुंदर फल पाइए, भगवान रोटी तो नहीं मिलेगी आज। अरे कैसे आदमी हो तुम, तुम्हारे द्वार पर भूखा प्यासा व्यक्ति आ गया, तुम उसको रोक रहे हो? नहीं चाहिए फल वल नहीं खाने मुझे, भाई रोटी की भूख लगी है, दाल चावल खिलाओ। नामदेव जी बोले दाल चावल तो नहीं बनेंगे, अब एकादशी है आज। अरे तुम्हारे सामने वयोवृद्ध आदमी बेचारा 4 दिन का भूखा, प्राण निकल जाएंगे मेरे, कहीं मैं मर गया तो भूख के कारण। नामदेव जी बोले अच्छा है, एकादशी के दिन प्राण निकल जाएंगे, सीधे वैकुंठ ही जाओगे आप, ठाकुर जी द्वार खोलेंगे आप, पर आज आप अन्न नहीं खा सकते। अब तो महाराज बात इतनी बढ़ गई कि आसपास के लोग आ गए, वो सब आकर के संत का हाथ पकड़े, बोले ये तो पाखंडी है, खुद भी व्रत करेगा, जबरदस्ती सब पे थोप के व्रत करवाता है, आप हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, वहां रोटी सब्जी दाल चावल खा लेना। नामदेव जी ने चरण पकड़ लिए संत के, बोले जाने भी नहीं दूंगा, मेरे यहाँ आए हो यहीं रहोगे। ठाकुर जी ऐसा नाटक कर रहे हैं कि महाराज करते करते नाटक गिर पड़े और अपना पूरा शरीर कपाने लगे। बोले अगर मुझे 2-4 मिनट में भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। सब आसपास के लोग कहने लगे अरे नामदेव तो तुम्हारी एकादशी तुम करो ना, इनसे क्यों करवा रहे? बोले नहीं नहीं, आप इनको बच्चों सब बैठ जाओ, कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन गाते गाते इनके प्राण निकल जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे सीधे। ठाकुर जी देख रहे वो बारे नामदेव अंत तो गत्वा। ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया कि जिस ब्राह्मण शरीर में गए थे उसके प्राण निकल ही गए, और जैसे ही प्राण निकले आसपास के लोग सब चिल्लाने लगे, चीखने लगे, नामदेव जी को भला बुरा कहने लगे, अरे तेरी भक्ति पर कलंक लग गया, तेरे द्वार पर आकर के एक संत मर गया, भूखा प्यासा बेचारा बिलबिला रहा था, दूसरों पर थोपता है अधिकार, अरे जा निकल जा हमारे गांव से, ऐसी भक्ति का क्या फायदा? नामदेव जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। अपनी पत्नी से बच्चों से बोले हमारी वजह से इनके प्राण चले गए, पर दोष तो लग ही गया हमको, लेकिन हमने तो ठाकुर जी के नियम की रक्षा की है, कोई बात नहीं, अब अपने घर में ही आंगन में इनकी चिता लगाओ, उसमें इनको बैठाओ, और हम बच्चों सहित दोनों पति पत्नी भी इनके साथ अपने प्राण का त्याग करेंगे, हमारी वजह से हुआ। महाराज चिता लगाई, चिता पर उस ब्राह्मण के शव को रख दिया, एक तरफ पत्नी बैठी गोद में बच्चों को ले लिया, एक तरफ नामदेव जी बैठे दूसरे बालक को गोद में ले लिया, और हरिश शरणम ठाकुर जी का कीर्तन करने लगे। एक लकड़ी में आग लगा करके स्वयं ही उस चिता में जैसे ही लगाने लगे, चिता में अग्नि लग गई, लग करके जैसे ही वो लपट ब्राह्मण के कमर को छूने लगी, भगवान ही थे, ब्राह्मण थोड़े ही थे, जैसे ही ठाकुर जी को नेप ताक लगा, ठाकुर जी तो तुरंत उठ करके बैठ गए, और बैठ करके नामदेव जी को गले से लगा के बच्चों को गोद में लेकर के तुरंत चिता से बाहर कूद गए। सब देखते रह गए, और देखते ही देखते वो ब्राह्मण साक्षात पंडरीनाथ श्री विठ्ठल भगवान के रूप में प्रकट हो गए, और नामदेव जी को अपने हृदय से लगा करके वहां से अंतर्ध्यान